तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मोल संकल्पना के बारे में बताऊंगा। इस मोल संकल्पना में विद्यार्थियों को कुछ कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस टाइटल के साथ आया हूँ। मोल संकल्पना, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो आज मैं आप सबको मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी डाउट है उसको मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं मोल की परिभाषा को ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहता हूं। और यह परिभाषा इस प्रकार है कि किसी रासायनिक स्पेसीज या पदार्थ, किसी रासायनिक पदार्थ में उपस्थित उस पदार्थ के कुल कणों की संख्या 6.026 10⁻23 कणों को ही उस पदार्थ का एक मोल कहा जाता है। इस प्रकार मोल की परिभाषा है। किसी रासायनिक पदार्थ में वह पदार्थ आपके सामने परमाणु के रूप में भी आ सकता है, वह पदार्थ आपके सामने अणु के रूप में भी हो सकता है, वह पदार्थ आपके सामने आयन के रूप में भी हो सकता है। उस पदार्थ के कुल कणों की संख्या 6.026 10⁻³ होगी और इस संख्या को ही क्या बोला जाता है, उस पदार्थ का एक मोल। कहने का मतलब है कि किसी रासायनिक पदार्थ का अगर आप एक मोल लेते हैं तो उस एक मोल पदार्थ में उस पदार्थ के कुल कणों की संख्या कितनी होगी? 6.026 10⁻23। और वह रासायनिक पदार्थ परमाणु भी हो सकता है, वह रासायनिक पदार्थ अणु भी हो सकता है, वह रासायनिक पदार्थ क्या हो सकता है, आयन के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। इस तरह से मोल की यह परिभाषा है। इसको समझने के लिए हम आप थोड़ा सा अपने बीच प्रचलित एक शब्द को लेते हैं, वो है शब्द दर्जन। आप किसी दुकान में जाते हैं, फल वाले की दुकान में जाते हैं या फिर स्टेशनरी वाले की दुकान में जाते हैं और आप बोलते हैं फल वाले से कि हमको 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन केले दे दो। तो फल वाला आपको कुल मिला के 12 केले दे देता है, 12 केले आपको देता है। और इस 12 केले का अगर आप द्रव्यमान निकाल लें, मान लीजिए इसका द्रव्यमान क्या है, 50 ग्राम या 500 ग्राम है, तो इसे आप
तीन ढंग से समझ सकते हैं। 500 ग्राम केलों का 500 ग्राम केले को क्या बोलते हैं? 1 दर्जन। या फिर 12 केले का द्रव्यमान कितना होता है? 500 ग्राम। या फिर 1 दर्जन में कुल जो केले आते हैं उनका भार क्या होता है? 500 ग्राम। 500 ग्राम। ठीक इसी प्रकार मोल परिभाषित है। किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ के कणों की संख्या क्या होती है? 6.026 10⁻³ आप कह सकते हैं कि 6.026 10⁻³ कणों को ही क्या बोला जाता है? उस पदार्थ का एक मोल। इसको आप इस तरह से और समझें। मान लीजिए कि आपके पास एक मोल, जैसा कि मैंने बताया कि जो रासायनिक पदार्थ है वो आपके सामने परमाणु के रूप में आ सकता है। एक मोल सोडियम परमाणु आप लेते हैं या आपके पास है, तो इस एक मोल सोडियम परमाणु में जिसका मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम होता है, ग्राम में नापते हैं तो डिक्लेयर करते हैं ग्राम में, तो ये 23 ग्राम के बराबर होता है। इस 23 ग्राम सोडियम परमाणु में सोडियम के कुल कणों की संख्या कितनी होगी? 6.026 10⁻23 सोडियम के कण, Na के कण होंगे। अब आप इसको ऐसा समझिए कि 6.026 10⁻23 सोडियम कणों को क्या बोला जाता है? एक मोल। और इस एक मोल सोडियम परमाणु का ग्राम में जो द्रव्यमान होता है वो होता है 23 ग्राम। तो इस तरह से 23 ग्राम सोडियम परमाणु में कुल कणों की संख्या होगी कितनी? 6.026 10⁻23 सोडियम के कण। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु है, इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 44 ग्राम में। और इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो कुल कणों की संख्या होगी वो क्या होगी? 6.026 10⁻23 CO2 के कण होंगे। अगर आपके पास रासायनिक स्पेसिस आयन में है, मान लीजिए कि 1 मोल सोडियम आयन, आपके पास स्पेसिस क्या है? 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन का मोलर जो द्रव्यमान होता है वो होगा 23 ग्राम। या फिर यही 23 ग्राम सोडियम आयन में कणों की संख्या कितनी होगी? 026 10⁻23 सोडियम आयन के कणों की संख्या। मतलब इसका ये है कि जो मोल है किसी पदार्थ का, एक मोल जो होता है वह उस पदार्थ के कणों की संख्या को दर्शाता है। किसी पदार्थ के एक मोल का मतलब होता है 6.026 10⁻23 कणों का संग्रह होता है, और इसी को मोल कहा जाता है, मोल संकल्पना कही जाती है। और इसका उपयोग रासायनिक में या रसायन में बहुतायत में किया जाता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से रसायन में किया जाता है और इससे रिलेटेड JEE 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोई कंसेप्शन इस तरह से समझेंगे आपको हेल्प मिलेगी कंसेप्शन से, और जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आएगी आपको JEE नीट में, उसको भी सॉल्व करने में आपको सुविधा होगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मूल संकल्पना के बारे में हमारे द्वारा YouTube पर जो वीडियो डाला जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, यदि उसकी सामग्री आपको पसंद आती है, केमी टॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको लाइक करके धन्यवाद।